रमा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज संडे स्पेशल को जीके की क्लास स्टार्ट है, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में टॉपिक शुरू किया गया है। देखना, अगला हमारा पार्ट है भारत की मानक समय देशांतर रेखा। भारत की मानक समय देशांतर रेखा तो कौन सी है? भारत की मानक समय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की मानक समय देशांतर रेखा कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहां से मध्य होकर गुजरती है? तो पूर्व में इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद था और वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज। और प्रयागराज के अंदर एक स्थान है कौन सा? नैनी। उसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। फिर जो भारत की मानक समय देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। इसके लिए ट्रिक है कौन सी? ऊम छऊ आ, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के अंदर जो मानक देशांतर रेखा है इसमें उत्तर से दक्षिण के जो क्रम हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले ऊ से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में मैं से मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो लिखना, भारत की मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। लिखना, भारत की मानक समय देशांतर रेखा, भारत की मानक समय देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर, भारत की मानक समय देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन लिख देंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक है। तो इसकी आप ट्रिक लिख सकते हैं ऊम छुआ, ऊ मैं छुआ, ऊम छुआ, ठीक है। तो ये राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। लिखना, कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसी का दूसरा नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। देखना, तो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, दूसरा कलर लेके गरम छाज पत्री मी, ये ट्रिक याद रखेंगे, गरम छाज पत्री मी। इसमें हो जाएगा आपका गैसे गुजरात, रैसे राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, ठीक है, 6 से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पै से पश्चिमी बंगाल और त्री से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। वैसे आप इसका सीधे एक आंसर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है नहीं गुजरती, इसके लिए एक ऑप्शन फिक्स होता है। यहाँ पे जो मिजोरम है और ऑप्शन वाला क्या डालता है, मणिपुर। आप इसका ध्यान रखना कि कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक तो हो गई भारत की मानक समय देशांत रेखा और एक हो गई कर्क रेखा, तो दोनों आपस में किस स्थान पर काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ का कौन सी लोकेशन है, तो सरगुजा, छत्तीसगढ़ का सरगुजा। उसके अलावा कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां, तो कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा के निकट दूसरी राजधानी कौन सी है, और कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है उसमें सबसे दूर राजधानी कौन सी है। तो हम सारी राजधानियों को एक ट्रिक में लिख लेंगे जिसमें सारी आ जाएंगी। तो इसके लिए ट्रिक है राघो गा आई ए को राज, ठीक है। इसमें सारी समस्या खत्म हो जाएगी कि कर्क रेखा के निकट पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, लास्ट कौन सी है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी कौन सी है, तो रांची, रांची के बाद में दूसरी निकट कौन सी है, भोपाल, भोपाल के बाद में गांधीनगर, और आई से क्या हो जाएगा, आइजोल, आई से क्या हो जाएगा, आइजोल, और ऐसे क्या हो जाएगा, अगरतला, ठीक है। को से क्या हो जाएगा, कोलकाता, को से क्या हो जाएगा, कोलकाता, और रा से क्या हो जाएगा, रायपुर, राजस्थान राजधानी है क्या, राजस्थान, रायपुर, और जैसे क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। अब देखना सारी ट्रिक में सारी राजधानी आ गई। तो कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी कौन सी है, रांची। यानी हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्य, उन 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, और 8 राज्यों में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी रांची, इसके बाद में भोपाल, और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी इन 8 राज्यों में से तो कौन सी है, जयपुर। अगर आपको वैसे पूछ ले कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पे अपना एक राज्य है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है, तो तिरुवनंतपुरम, केरल। और कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं इनमें से सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है, तो जयपुर। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सी है। दूसरा प्रश्न कि कुछ राज्य इसमें ऊपर है कर्क रेखा के, कुछ नीचे हैं, तो इसमें कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य है या कौन कौन सी राजधानी इसमें से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक तो हो गई अगरतला, एक हो गई जयपुर, और एक हो गई आइजोल। ये 3 राजधानियां अगरतला, आइजोल और जयपुर ये कर्क रेखा के उत्तर में है, और बाकी सभी राजधानियां कर्क रेखा के क्या है, दक्षिण में। एक प्रश्न और आता है कि जो कर्क रेखा है इसके नजदीक बसे शहर, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, गरबा, ये कर्क रेखा के निकट बसे शहर, राजधानी के रूप में नहीं, राजधानी के रूप में हमने अलग पढ़ लिया शहर। तो जी से क्या हो गया, गांधीनगर, यू से क्या हो गया,
उज्जैन, आ से क्या हो गया रांची, बी से क्या हो गया भोपाल, ए से क्या हो गया अगरतला, आगरा। चलो लिखना, करक रेखा, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और क्रम में क्या लिखेंगे, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। हमने जो ट्रिक लिखी है वो किस क्रम में है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। आपके पेपर में प्रश्न पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी आ सकता है। आपके पेपर में जो प्रश्न है वो पूर्व से पश्चिम के भी क्रम में आ सकता है, लेकिन मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो आप ट्रिक लिखेंगे, गरम छाछ पत्री मी, गरम छाछ पत्री मी। इस ट्रिक के अंदर क्या है, क्रम है। तो लिखना पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिख रहे हैं, तो लिखना गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और लास्ट में क्या है मिजोरम। लेकिन यह ध्यान रखना है कि करक रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरना है। तो ये भी आपको कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, मणिपुर, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखेंगे, नोट लगा लिखना। पीछे हमने समय रेखा पढ़ ली, तो लिखना करक रेखा, करक रेखा और भारत की मानक समय देशांतर रेखा, करक रेखा और भारत की मानक समय देशांतर रेखा, करक रेखा और भारत की मानक समय देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक दूसरे को काटती हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई, करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई कहां है, राजस्थान। ठीक है, अब लिखना करक रेखा पर स्थित राजधानियों का क्रम, करक रेखा पर स्थित राजधानियों का क्रम, करक रेखा पर स्थित राजधानियों का क्रम। तो करक रेखा पर स्थित राजधानियों का क्रम है, इसके लिए ट्रिक लिखेंगे, राभो गा आई ऐ को राज, राभो गा आई ऐ को राज। ठीक है, और ये क्रम कौन सा हो गया भाई, क्रम कौन सा हो गया, घटता या बढ़ता, बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम के लिए क्या लिखोगे, अवरोही लिखोगे या आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो करक रेखा के सबसे निकट राजधानी कौन सी है, नंबर 1 पे लिखेंगे रांची, लिख ली रांची। रांची के बाद में क्या लिखोगे, भोपाल, भोपाल, भोपाल के बाद में गांधीनगर, और गांधीनगर के बाद में क्या लिखोगे, आइजोल, आइजोल। उसके बाद में क्या लिखोगे, अगरतला, और अगरतला के बाद में कोलकाता, और कोलकाता के बाद में रायपुर,
और लास्ट कौन सी अपनी? जयपुर। लास्ट कौन सी है? जयपुर। तो एक तो सारी राजधानी कंप्लीट हो गई। दूसरा यहां से सीधा सीधा प्रश्न यही आता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी कौन सी है? रांची। और कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनमें से सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है? जयपुर। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। तो लिखेंगे नोट लगा के, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी तो कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और ये किसकी राजधानी है? केरल। ठीक है। अब लिखना जो कर्क रेखा है इसके अंदर से कुछ राजधानियां तो उत्तर में है और कुछ राजधानियां क्या है? दक्षिण में। तो हम उत्तर की राजधानी पढ़ लेते हैं, बाकी बची हुई कौन सी हो जाएंगी? दक्षिण में, क्योंकि आठों की आठों राजधानी तो आपने पढ़ ली है। तो लिखना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी। तो इसके लिए ट्रिक लिख लेंगे आप। आज आइजो, बस आज आइजो। हाँ, आज आइजो। तो आज से क्या हो जाएगा? अगरतला। आज से क्या हो जाएगा? अगरतला। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। और आइजो से क्या हो जाएगा? आइजो। बाकी जितने राज्य बच गए हैं वो कर्क रेखा के, उनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है और इन राज्यों की ये राजधानी क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है। अब लिखना, दक्षिण की लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। अब लिखना कर्क रेखा के निकट बसे शहर, कर्क रेखा के निकट बसे शहर। तो इसकी टिक लिखना GURBA, गरबा। गरबा। ठीक है। ये शहर पढ़ रहे हैं अपन कि कर्क रेखा के निकट शहर। तो जी से क्या बनेगा? गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक है। यू से लिखना उज्जैन। ये शहर है, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, कोई बात नहीं, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। ठीक है। अगरतला ये आपकी कर्क रेखा हो। आगे